नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ खास हिस्सों में उतर रहे हैं। देवी उमा की शक्ति और उनके एक बहुत ही आप कह सकती हैं रहस्यमयी रूप महामाया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। क्योंकि ऋषियों ने भी ये इच्छा जताई थी कि सती और पार्वती के अलावा माँ के और चरित्र सुने। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ही तो आदि सनातनी शक्ति माना गया है, त्रिलोकी की जननी और पराम्बा उमा का चरित्र है ही ऐसा कि ज्ञानी भी उनकी कथा सुनने का मौका नहीं छोड़ते। हाँ, बल्कि कहा तो ये भी गया है कि जो देवी की स्तुति नहीं करते वो माया से मोहित हैं, भाग्यहीन हैं। देवी को न याद करना तो मतलब संसार के गहरे कुएं में गिरने जैसा है। अच्छा, तो इसी रहस्य को समझने के लिए शायद राजा सूरत की कहानी एक अच्छी शुरुआत है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि स्वरोचिष मनवंतर में एक राजा थे सूरत, बड़े प्रतापी। हाँ। सब ठीक चल रहा था, प्रजा भी खुश थी, पर फिर शत्रुओं ने हमला कर दिया, राजधानी कोल्हापुरी छीन ली। हाँ, और हारने के बाद जब वो दूसरी जगह गए तो वहां भी चैन नहीं। उनके अपने ही मंत्री मतलब दगाबाज निकले और बचा खुचा खजाना भी ले उड़े। कितना बुरा हुआ उनके साथ। वही तो राजा सूरत बिल्कुल अकेले सब कुछ हारकर शिकार का बहाना करके जंगल चले गए। और वहीं उन्हें महर्षि मेधा का आश्रम दिखा, बड़ा शांत। कहते हैं शेर और हिरण भी साथ रहते थे वहां। क्या बात है। जी, और उसी आश्रम में राजा की मुलाकात हुई समाधि नाम के एक वैश्य से। अच्छा, ये समाधि कौन थे? इनकी कहानी भी अजीब है। इनके अपने बेटों और पत्नी ने इन्हें घर से निकाल दिया था। अरे क्यों? धन के लालच में। ओह। पर कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा कि राजा अपने राज्य के लिए दुखी थे और ये वैश्य अपने परिवार के लिए। हाँ। दुख तो था, पर साथ में उन्हीं के लिए मोह भी था। जिनसे धोखा मिला, दुख मिला, उन्हीं के लिए खिंचाव। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही कहा, ये मोह बड़ा अजीब बंधन है। बिल्कुल, और यही सवाल, यही उलझन लेकर वो दोनों गए महर्षि मेधा के पास। जी। पूछा कि भगवान, हम तो समझदार हैं, सब कुछ जानते बूझते हैं, फिर भी ये मोह क्यों, ये हमें ऐसे जकड़े क्यों हुए हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहीं पर महर्षि मेधा उस परम शक्ति का राज खोलते हैं। ओके। वो कहते हैं, देखो, ये सब जगदम्बा महामाया का प्रभाव है। महामाया। जी। हाँ। ये सिर्फ अज्ञान या भ्रम नहीं है। ये एक सक्रिय शक्ति है जो बांधती है। अच्छा। वो पराशक्ति हैं जो सबके मन को, मतलब ज्ञानियों के मन को भी खींचकर मोह में डाल देती हैं। सबके मन को मतलब देवता भी? हाँ, उनकी माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जैसे देवता भी परम तत्व को, उस अंतिम सत्य को पूरी तरह नहीं जान पाते उनकी कृपा के बिना। अरे, वही सृष्टि करती हैं, वही पालन करती हैं और वही संहार भी। इस मोह से मुक्त वही होता है जिस पर देवी प्रसन्न होती हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि महामाया है कौन और ये प्रकट कैसे हुई? राजा ने भी जरूर पूछा होगा। बिल्कुल पूछा, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। महर्षि ने बताया कि देवी तो नित्य हैं, मतलब हमेशा से हैं। हाँ। पर वो देवताओं का काम बनाने के लिए प्रकट होती हैं। अच्छा। इसकी कथा आती है प्रलय के समय की। हाँ। जब सारी सृष्टि जल में डूबी हुई थी और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे। योग निद्रा मतलब वो दिव्य नींद? हाँ, एक तरह की समाधि अवस्था। तो उसी समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो बड़े भयानक असुर पैदा हुए, मधु और कैटब। कानों के मैल से? जी। ये तो बड़ा विचित्र है। फिर? और वो इतने भयानक और शक्तिशाली थे कि पैदा होते ही सृष्टि को खत्म करने पर तुल गए। ओह। उन्होंने देखा कि विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, बस उन्हें मारने दौड़ पड़े। ओह। तब तो ब्रह्मा जी संकट में आ गए। हाँ। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तो योग निद्रा में हैं, अब कौन बचाएगा? तब उन्होंने उन्हें जगाने के लिए और उन असुरों को मोहित करने के लिए देवी योग माया की स्तुति की। यानी महामाया की ही स्तुति की? जी, उन्हीं की, जो विष्णु जी की योग निद्रा शक्ति थी। माँ जी की स्तुति सुनकर वो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी महाकाली के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को भरोसा दिलाया, अभय दिया। और फिर वो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नाक, बाहुओं, हृदय सबसे निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। और विष्णु जी? देवी के निकलते ही श्री हरि जाग उठे। जाग गए? फिर तो युद्ध हुआ होगा? भयंकर युद्ध। भगवान विष्णु और मधु कैटब के बीच 5000 साल तक बाहु युद्ध। 5000 साल? बाप रे। हाँ, जरा सोचिए। आखिर में शायद देवी की माया से ही वो असुर मोहित हो गए, उनमें अहंकार आ गया और वो विष्णु जी से बोले, हम तुम्हारी वीरता से खुश हैं, मांगो।
क्या वरदान मांगते हो? उन्होंने वरदान देने की बात कह दी असुरों ने। हाँ, अहंकार में। फिर विष्णु जी ने क्या मांगा? भगवान नारायण ने मौका देखा और कहा, अगर तुम प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। वाह, क्या दाव खेला। पर असुर भी चालाक थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, पानी ही पानी। तो शर्त रखी, ठीक है, पर हमें ऐसी जगह मारो जहां जमीन पानी से भीगी ना हो। मुश्किल शर्त थी। हाँ, तब भगवान विष्णु ने अपना शरीर फैलाया, अपनी जांघों को पानी से ऊपर उठाया और उन दोनों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनके सर काट दिए। अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो ये मतलब देवी कालिका के प्रादुर्भाव का प्रसंग हुआ। जी हाँ। और स्रोत ये भी कहते हैं कि देवी यूं ही बार बार साकार रूप लेती हैं, कभी देवताओं का संकट दूर करने, तो कभी भक्तों को अपनी लीलाओं का गान करने का अवसर देने के लिए। बिल्कुल सही। सार यही है कि ये कथा हमें मोह की प्रकृति समझाती है, कैसे वो हमें तर्क के होते हुए भी जकड़ लेता है और उससे निकलने का रास्ता वो केवल देवी की कृपा से ही मिलता है। जिस पर वो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएं, समझिए वही इस माया को भेद पाता है। तो सोचने वाली बात हम सबके लिए ये है कि हमारे अपने जीवन में ये मोह के धागे कितने मजबूत हैं। क्या इस महामाया की शक्ति को, इस अवधारणा को थोड़ा भी समझना हमें अपने इन बंधनों को पहचानने में कुछ मदद कर सकता है? हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। और स्रोत में महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की भी बात है, शायद उस पर भी कभी आगे बात की जा सकती है। जी अवश्य।